आखिरकार क्यों तोड़ा जाता है गरीब का आशियाना। ये तस्वीरें आप लोग बिल्कुल, हम आपको बेली चराना से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक गरीब का आशियाना जो है वो तोड़ा जाता है। हालांकि हमें ये समझ नहीं आती, जब बिल्डिंग बनाई जाती है तब ये लोग कहाँ पर होते हैं। अब जब कोई आदमी दूसरा आदमी शिकायत करता है, उसके बाद ऐसी बिल्डिंगों को तोड़ा जाता है। शायद ये लोग भूल जाते हैं कि कितने मुश्किल से ये घर जो है वो बनाए जाते हैं और पाई पाई जोड़कर इंसान अपना घर बनाता है। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं बेली चराना से। ये सुबह जो है वो एक ड्राइव जो है वो चलाई जाती है, लेकिन अभी तक कंफर्म किसी को भी नहीं है कि क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये ड्राइव चलाई गई या फिर जेडीए डिपार्टमेंट कर गया। लेकिन अभी अभी ये पता चल पा रहा है कि कुछ रेवेन्यू के लोग थे यहाँ पर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, कि कुछ तहसीलदार थे, कुछ यहाँ पर और बड़े अधिकारी थे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं कि आखिरकार पीला पंजा कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आकर चला गया। हालांकि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे कि आखिरकार कौन सा डिपार्टमेंट था जो यहाँ पर तोड़फोड़ कर गया। उसी की ये कुछ तस्वीरें आप लोग देखिए। घरों की बात करें, बड़ी एक एक पाई जोड़कर जो है इंसान अपने घर का जो सिस्टम बनाता है। ये आप लोग देखें कि किस तरह से, मुझे लगता है कि तोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इलीगल बनाई जा रही है तो सरकार या डिपार्टमेंट जो है उस पर अपना कब्जा रखे। इस तरह से पैसा जो है वो वेस्ट हो रहा है। ये पैसा सरकार का ही होता है और तमाम लोग इस पर जो है काम करते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है हम कहेंगे कि तोड़ दी गई है। अब इसका जो है मुआवजा कौन देगा, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि बाद में ही अनुमान लगाया जाता है कि ये जो बेली चराना की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कुछ और भी तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सर कौन सा डिपार्टमेंट था, कोई पता चल पाया? अभी सर कोई डिपार्टमेंट पता नहीं चल पाया। पट्टी थी या जेडीए थी? जी कोई नहीं पता अभी तक कोई जानकारी नहीं। कोई नहीं। तो सुबह 50-60 आदमी थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी को बोला क्या कोई शिकायत करवाई या क्या हुआ? बोल रहे हैं कि किसी ने शिकायत की है मोहल्ले में, तो अगर शिकायत की है ठीक है तोड़ो, हमारे सारे का तोड़ो, फिर एक हमारा थोड़ी तोड़ेंगे। तो लाइन है पूरी लाइन वहाँ से वहाँ तक तोड़ो। ये सारी दुकानें आपकी थी? ये हमारी थी दुकानें। तो आपको लगता है 6 महीने हो गए हमारे को चढ़ाते हुए, 6 महीने में कभी नहीं आए कुछ। अच्छा जी, अब पापा जी को पैसे डिमांड कर रहे थे कि पापा आप 1.5 लाख रुपए दो हमको। कौन कह रहा था? वो पटवारी कर रहा था, तहसीलदार वो जो है उन्होंने बोला। अच्छा, वो पैसे मांग रहे थे? हाँ वो पैसे मांग रहे थे, फिर इन्होंने पैसे ये देखिए, अभी तक हमने पहले कहा कि जानकारी नहीं है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम यहाँ पर आई थी या फिर जेडीए की। ये बताया जा रहा है कि सुबह के करीब 50 से 60 लोग आते हैं और यहाँ पर पीला पंजा चला कर चले जाते हैं। और ये बताया जा रहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो यहाँ पर आए थे। अब ये भी एक एलिगेशन जो है स्थानीय लोग लगा रहे हैं कि कुछ पटवारी को पैसे देने की बात थी, तो जब नहीं दिए गए तो ये एक्शन शुरू हुआ। ये तो बात मानने वाली है कि आखिरकार 6 महीने से ये स्ट्रक्चर अगर बनाया गया तब ये डिपार्टमेंट के लोग आते हैं। आइए, महिला हमारे साथ है, कुछ उनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है इस विषय पर। आइए बातचीत करते हैं यहाँ पर। क्या भैया एक्चुअली घर पे कोई नहीं था, यहाँ पे एक्चुअली डेथ हो गई है मेरे पापा की, तो सारे कस्टमर चले गए थे, मैं घर पे अकेली थी और हमारे जो हमने रेंट पे दिए वो बच्चे सोए हुए थे। ये आए सुबह और इन्होंने आते ही तोड़ना शुरू कर दिया। हमें कुछ, ये 8 बजे की बात है भैया। ये कौन सा डिपार्टमेंट था, कोई है जानकारी? पता नहीं, जेडीए वाले बोल रहे हैं शायद। ये तो कंटोनमेंट के अंडर आता है, जेडीए के अंडर तो आता ही नहीं है। हम कंटोनमेंट की फी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर इन्होंने कैसे, अगर इन्होंने तोड़ा ठीक है हम मानते हैं तोड़ा, इन्होंने हमें बोलना तो चाहिए था कि आप बाहर निकलो, बच्चे नीचे सोए हुए हैं, बच्चे बेहोश लोग होंगे, इसके साथ जुड़ा हुआ आप देख लो जगह कितना है। अच्छा, बच्चे सोए हुए थे नीचे? जी, बच्चे नीचे सोए थे, बच्चे बेहोश तक हो गए। इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, पुलिस वाले हमारे अंदर तक घुसे हैं, डंडे लेके घुसे हैं। उन्होंने कितने लोग थे लगभग? कम से कम 30-40 पुलिस वाला था और बाकी जो वो डीएसपी था, पटवारी था, महिला पुलिस। जी बहुत ही। तो आप नीचे सो रहे थे घर के अंदर? जी नीचे सो रहे थे। नहीं, बच्चे सो रहे थे, हमने रेंट पे दिए, वो छोटे बच्चे हैं, वो सो रहे थे। उन्होंने बाहर नहीं दी कि उनको बाहर निकालो? नहीं दिए, उन्होंने हमें बोला भी नहीं कि आप बाहर निकलो।
आप थोड़ा सा नीचे जाके देखो। आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी जगह हमने छोड़ी हुई है, फिर भी उन्होंने भैया तोड़ा। ये कितनी देर पहले की बात? तो ये एक बात और निकल कर सामने आई है कि कुछ लोग आते हैं सुबह 50 से 60 और अंदर फैमिली जो थी वो सो रही थी, उन्हें वार्न भी नहीं किया गया कि आप लोग घरों से बाहर निकल जाए। अगर कोई हादसा हो जाता तो जनाब उसकी भरपाई कौन करता। उसी की ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं कि क्या यही एरिया इलीगल था, उसके साथ जितना भी एरिया है क्या वो लीगल है। ये हमें आज तक समझ में नहीं आई कि किसी के बहकावे में आकर कोई एक छोटी सी शिकायत करता है, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो एक्शन कर देता है। हालांकि ये चीज़ें डिपार्टमेंट को देखनी चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा किया जाता है। लोग इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि क्या सिर्फ यही एक छोटा सा घर इलीगल था, बाकी के सब इलीगल हैं, और उसके साथ क्या यही एरिया जो है वो स्टेट लाइन है, बाकी और नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ये ना सोचिए कि आज इनके साथ, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ, क्योंकि जब धरती पर ये लोग उतरते हैं तो यही कहेंगे क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं होता। तो इसीलिए ये तस्वीरें हम आपको जम्मू के बेली चराना से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा कि क्या ये सिर्फ यही एरिया जो था वो लीगल था, बाकी के सब लीगल है। ये सवाल है हमारा।